अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग सैयद फराज अली 1987 हाजिर आपका भाई बेहतरीन अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे कि इलेक्शन वगैरह हमारे इलाकों में चल रहे हैं, उसकी धूमें चल रही हैं, तो उसको लेकर के आम जनता से थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज और देखेंगे कि जनता क्या कहती है आने वाले इलेक्शनों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए। देख सकते हैं तंगलियों के सफ़र में मैं निकल चुका हूं और तमाम यहां पर सीवर का काम चल रहा है एमएलए आले मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ से, और जगह जगह यहां पर पोस्टिंग लगी हुई है। तो यहां से तो साफ जाहिर होता है कि गली वाले सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी इमरान साहब को। तो यहां पर भी चल रहा है काम। आज उस्ताद जी किसको वोट देने की है आज दफ़ा? हम भाई किसी को नहीं देंगे। तो सबकी अपनी अपनी राय है और बाकी इलाकों के दौरे पे हैं। सुहेल साहब हैं, इनकी राय हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। हाँ जी, किसको वोट देने की इस दफ़ा ये बताएं आप थोड़ा। शोएब इकबाल साहब को वोट, मतलब इमरान चौधरी को दिया जाएगा। शोएब इकबाल को देंगे, बहुत बढ़िया बात। और बाकी अच्छा जी, तो ये मोहब्बत रहती है भाई इलाकों के अंदर, क्योंकि कामों को अंजाम देते हुए आए हैं। तो हमारे इलाके के हमारे भाई हैं, तो थोड़ा सा हम इनसे पूछना चाहेंगे भाई वोट किसको देंगे आप इस दफ़ा, ये बताएं। भाई हम तो झाड़ू को देंगे। झाड़ू को, जैसे पिछले दफ़ा से देता रहो, तो इस दफ़ा फिर झाड़ू को देने का आपका इरादा है? झाड़ू को देंगे। और बाकी बातचीत करेंगे हमारे और साथियों से और दिखाएंगे आएगा व्यू। तो माशाल्लाह हमारी जानी मानी हस्ती हाफिज़ सिब्बतुल्लाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इनके वालिद साहब ने भी बड़ा योगदान दिया माशाल्लाह मस्जिद बसाओ कमेटी के लिए, और हमारे सिब्बी भाई बैठे हुए हैं। तो इलेक्शन का क्या थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं और किस तरह से किसके जीतने के चांसेस आपको लगते हैं, थोड़ा ये बताइए। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मेरी तो कोई पार्टी पसंद नहीं है, जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं सब बेकार है। कोई अपने वादों पे मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं करता, तो मैं तो नोटा पे दबाऊंगा। लेकिन जो यहाँ पे इलाके में खेल हो रहा है वो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की टक्कर रहेगी। अच्छा, जैसे कि हमारे शोएब साहब ने अभी ये एक शेर का निशान चिन्ह कर रहे हैं। अब ढेर हो जाएगा, उसकी फिक्र न करें आप। शेर ढेर हो जाएगा, जमानत जब्त होगी शेर की। अच्छा जी, सारी शेरों की जमानत ढेर होगी। ऐसा क्यों हुआ हाफिज़ साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो वहाँ पे परिवारवाद कर रहे थे, उनके साले को टिकट नहीं दिया, तो मतलब कि आप जिसको चाहो उसको खड़ा कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर की जमानत जब्त है। आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ 17 नवंबर और 3 तारीख को आप देख लेना। शेर को उसको बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। ये आने वाला, हाँ अगर मैं जब मानता जब वो अपने साले को ही लड़ाते इलेक्शन, उनको खुद दबंधे आ रहे हैं इसके अंदर कि हम हार रहे हैं, अब इसको पकड़े। अब ये होगा कि भाई देखो हमने तुमको लड़ाया था, तुम्हारी बिरादरी ने तुमको वोट दे दिया, तुम्हारे लोगों ने तुमको वोट दे दिया, हमने तो पूरी मेहनत करी, उन्होंने कुछ जिता दे दिया, आखिर में बुराई बेचारे इसी बैठ गई। तो बेचारा वो तो जमानत जब्त हो रही है। और आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस के अंदर आने के चांस है आपके हिसाब से? हाँ, 1-2 में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दो में से एक है। तो बाकी जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा था हाफिज़ साहब कि माशाल्लाह शोएब इकबाल साहब की शख्सियत और उनकी बात के ऊपर एक हमारी निगम पार्षद राफिया माहिर साहिबा भी काउंसलर हैं, उसके अलावा हमारे आले भाई भी, तब तो खैर वो एमएलए बन गए, इलेक्शन उन्हीं की वजह से हो रहा है, और एक तीसरी सीट भी उनकी है। तो चौथी के ऊपर आने के क्या चांस थोड़े से नज़र आते हैं या नहीं, इसे पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, देखिए पार्टी के साथ एक तरीके से गद्दारी है, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको 2 साल तक डिप्टी मेयर बना के रखा, आज उन्हीं के वालिद साहब शोएब इकबाल, जबकि हमारे बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं बहुत, लेकिन एक फैसला जो गलत होता है उसको गलत को गलत नहीं कहेंगे तो हम फिर इंसान नहीं हैं। हम गलत को गलत कहना चाह रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि इसके अंदर कि ये गलत है। डिप्टी मेयर जब तक वो 2 साल रहे तब तक वो बहुत अच्छे थे केजरीवाल, हाँ एमएलए वो खुद बने रही है, बहुत अच्छे थे, इनको टिकट मिल गया था, और उसके बाद इनके बेटे को दे दिया उन्होंने। और क्या चाहिए आपको? अब हर किसी से परिवारवाद खत्म होना चाहिए, जैसे अपनी बिहार के अंदर हो गया, सारा लालू परिवार खत्म समाप्त हो गया, और इस तरीके से हर जगह परिवार को अब लोग पसंद भी नहीं कर रहे इलाके के अंदर, और हमारे इलाके के अंदर लोगों को नए चेहरों को जैसे चांस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? जैसे मेरी सोच तो ये है आम जनता की, मैं भी एक आम जनता में आता हूँ, कि इमरान चौधरी साहब भी एक नए चेहरे हैं, इनको भी एक चांस मिलना चाहिए वैसे, कि हो सकता है कुछ कर सकें। पार्टी बेस के ऊपर काम होना चाहिए ना। पार्टी कौन सी बड़ी है ये भी तो बताइए ना आप।
पार्टी कौन सी बड़ी है? इमरान चौधरी फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी जिसको कोई जानता नहीं, बंगाल की पार्टी है वो, एक सीट उसकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आप उससे क्या वो रखते हो आप उम्मीद? ये पार्टी है यहाँ पे काम कर चुकी है 11 साल 12 साल यहाँ पे भी मेहनत करके रही है। अब अभी अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है, 28 इनकी सीटें भी हैं। और एमसीडी में तो अभी भाजपा ने इनसे गद्दारी करके एमसीडी इनसे छीनी है। जो 3 साल से डिप्टी मेयर थे आले मोहम्मद इकबाल से, इन्हीं की पार्टी से थे और कौन सी पार्टी से थे डिप्टी मेयर? बिल्कुल एमसीडी के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जो थे किस पार्टी से थे? एमसीडी से। बिल्कुल। किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो इससे वो डिप्टी स्पीकर थे, ये सॉरी डिप्टी मेयर थे। डिप्टी मेयर थे। तो वो डिप्टी मेयर जो थे वो दिल्ली पार्टी थे। आज पता नहीं वो क्यों उनको बुरी लगने लगी आम आदमी पार्टी। मेरे समझ में नहीं आता ये क्या खेला हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो आवाम सब समझ रही है। 3 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भिड़ंत होगी तकड़ी वाली। और जैसे मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, मैं तो नोटा पसंद कर रहा हूँ अभी तक नोटा पसंद कर रहा हूँ। बाकी जो आगे होगा वो बता देंगे। लेकिन इसके अंदर इमरान चौधरी कहीं दौड़ में नहीं है। तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन आएगी। बाकी अल्लाह बेहतर करे जिसके साथ भी, और इंशाल्लाह और अपने भाइयों की राय लेंगे और चलेंगे आगे, दिखाएंगे आएगा व्यू। बाकी हाफिज़ साहब ने हमें अपना कीमती समय दिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े माशाल्लाह हाफिज़ साहब, और बहुत ही जिम्मेदार है माशाल्लाह इलाके से। बाकी चलते आगे और दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे के व्यू और बाज़ार के लोगों की क्या सोच है और क्या विचार हैं। हमारे भाई और हमारे साथ जुड़े हैं आबिद भाई, माशाल्लाह इलाके के बहुत पुराने। तो आबिद भाई, जैसे कि बाज़ारों में धूमें मचती हैं, हमारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शेर का निशान सब आ रहे हैं, तो किसके चांसेस लगते हैं आपको आने के? या तो आले भाई के हैं, आले भाई के पापा के, जो पापा के हाजी शोएब इकबाल साहब के साथ हैं आप भी माशाल्लाह। और बाकी चांसेस शेर के निशान के लगते हैं आपको? नहीं, ज़्यादातर उसके नहीं, उसी के शेर के जो निशान है हमारा हाजी शोएब इकबाल साहब का। तो ये हमारे भाई की राय, और बाकी चलेंगे आगे और बातचीत करेंगे और भाइयों से। देखिए हमारे सलमान भाई हमारे साथ हैं। तो सलमान भाई, आपको कैसा क्या लगता है कि जैसे कि बाज़ारों में चल रही है धूमें, तो किसके चांसेस लगते हैं आपको यहाँ आने के? शोएब इकबाल साहब के। काम करवाते हैं इसलिए चांस लगते हैं आपको? काम करवाते भी हैं, बेशक आगे बढ़ के आते हो काम करवाने के लिए। बिल्कुल। हमारे कामिल भाई और हमारे अजीज़ मोहतरम हमारे हाजी इकबाल साहब मौजूद। तो भाई हमारे चाचा का होटल है, रात में पाई भी बड़े बेहतरीन लगाते हैं। तो भाई जैसे धूमधाम चल रही है इलेक्शन को लेके, तो किसके चांस लगते हैं चाचा आपको यहाँ पर? हाँ, इलेक्शन में शोएब भाई के। तो माशाल्लाह ये बड़ा है बुजुर्ग के बाज़ार के, तो हमारे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये जज्बा और मोहब्बत है। हम आ गए अब अपने मेन इनर सर्कल में। हमारे खान साहब माशाल्लाह शारिक भाई यहाँ पे मौजूद, बड़े इलाके के कामों को जिम्मेदारी से समझते निभाते हैं। तो शारिक भाई, जैसे कि आजकल जैसे हवा चल रही है तब तरह की कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, और माशाल्लाह हाजी शोएब इकबाल साहब की, जो शेर का चिन्ह पुराने ज़माने की याद दिलाता है, जो चक्कर का टाइम था। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा किसकी चांसेस हैं यहाँ पर आने के इस इलेक्शन में? तो आपकी चैनल के माध्यम से आपको भी ये भी पता है, एक नुमाइंदे हाजी शोएब इकबाल साहब करते हुए आ रहे हैं। और आपको ये भी पता हो कि हर एक बच्चे को पता है हाजी शोएब इकबाल साहब अपनी आवाम के लिए आधी रात को खड़े हो जाते हैं। उनके सपुत्र आले मोहम्मद इकबाल साहब भी जो है आधी रात को अपनी जनता के साथ खड़े रहते हैं। और क्या नाम जो है, और शेर का निशान जो शोएब इकबाल साहब का निशान जो आया है शेर का, और क्या नाम जो है आले मोहम्मद इकबाल साहब हो या शोएब इकबाल साहब हो, या दिन हो या रात हो, हमारे विधायक और शोएब इकबाल साहब अपनी कौम के साथ, अपनी जनता के साथ खड़े रहते हैं। और इसी तरह जो है हमारे प्रत्याशी जो है भाई इमरान चौधरी साहब, वो भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। और क्या नाम आपने भी देखा है, आधी रातों को जो है सड़कें बनवा रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक की बात सुन रहे हैं। और क्या नाम जो पब्लिक का काम करा रहे हैं खड़े होकर। और यहाँ जो उपचुनाव का माहौल चल रहा है, 12 सीटों पे पूरी बहुमत से भाई चौधरी इमरान साहब जो है जीत कर आ रहे हैं। कोई नहीं है उनके मुकाबले पे, कोई नहीं है टक्कर पर इमरान चौधरी के। और शोएब इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, शोएब इकबाल साहब अपनी शख्सियत से नवाजे जाते हैं और अल्लाह उनको अपनी शख्सियत से नवाजता है। अपने काम से पहचाने, अपने नाम से नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं दोनों बाप को, शोएब इकबाल हो या आले मोहम्मद इकबाल साहब हो। और इमरान चौधरी भी इसी तरह अपनी हमारी चांसेस इमरान साहब की आपको लगता है? माशाल्लाह बिल्कुल चांसेस नहीं है, बिल्कुल पक्का है। आले मोहम्मद इकबाल साहब को भी रिकॉर्ड टूटेगा जी माशाल्लाह।
और बाकी हमारे और बच्चे यहाँ पर भी हैं। हाँ भाई, किसको सपोर्ट दोगे? तो चौधरी साहब को दे रहे हैं। हाँ भाई, किसको सपोर्ट देना चाहते हो? बोलो जल्दी। अल्लाह मालिक है। चलो सही है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच। कि लास्ट में हमारी दो शख्सियतें रह गई। हमारे बाले भाई माशाल्लाह गली कुएं वाली के जिम्मेदार हैं। तो बाले भाई, जिस तरह के माहौल चल रही है, तो किसके चांस लगते आने के बताएं? हमारे शुएब इकबाल, आले मोहम्मद और इमरान चौधरी। अच्छा माशाल्लाह, ये सीटें हमारी पक्की हैं। बहुत बढ़िया भाई। इस सीटों को हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और सब मिलके पूरी टीम जी, हमने पूरी मेहनत करेंगे माशाल्लाह, और ये सीट हमने निकलनी है। बहुत बढ़िया भाई। तो ये मोहब्बत है और यही सबका एक आत्मविश्वास है कि एक तरफा वोट आले भाई यानी हाजी शुएब इकबाल साहब को दिया जाएगा। बाकी लास्ट के में और भाई से मुलाकात कराऊंगा अपने। बाकी हमारे बड़ों की तो आपने सुनी, हमारे बच्चे गली में मौजूद हैं। हाँ भाई, किसको जितवा रहे हो इस दफ़ा? इस जगह आले इकबाल जी को। आले इकबाल जी मतलब शुएब इकबाल साहब को जितवा रहे हैं इस दफ़ा भी। तो हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं और सारे आगाज़ हमारे बच्चों से चलते हैं। धूम धड़का ये बच्चे ही करते हैं हमारी गलियों के अंदर और बाज़ारों के अंदर। और शफ़ी भाई के हमारे ये भाई के पोते साहब हैं माशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आगे और दिखाते हैं आगे के व्यू कि क्या रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर पहाड़ी बोझला के ठीक सामने हमारे पूरा एक सेटअप लगता है और हमारे भाई नाजिम साहब यहाँ पर है मौजूद, जो इलाकों के हैं ज़िम्मेदार और तमाम बच्चे वगैरह। आज ही जैसी धूम चल रही है, उस धूम को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन में? किसको जिता रहे हैं आप? शेर आएंगे हमारे। अच्छा माशाल्लाह, शेर आएंगे डायरेक्ट। हमारे दिल्ली के शेर जो है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि भाई कुछ काम नहीं करते हैं। काम को नहीं करते। काम करते हैं, हम नहीं कराते ना, करने काम करेंगे। तो माशाल्लाह कौन कराता है काम? हम नहीं कराते। शेर के चिन्ह को ही दबाना है। शुएब भाई के जो भी है का बटन दबाना है, शेर पे खिंचाना है। अच्छा माशाल्लाह, तो ये 4 नंबर बटन को कह रहे हैं भाई। आप भी हजरत सपोर्ट देते हैं शुएब साहब को? माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ। तमाम यहाँ पर जैसे लोग हैं। आज तक उन्हीं के साथ हैं हम। अच्छा, माशाल्लाह 93 से उनके साथ हैं आप? आज तक साथ हैं उनके साथ। जब वो सुनते चक्कर चला था? चक्कर से माशाल्लाह, जब पहला चक्कर से जीते थे ना, उसके बाद से चले आ रहे हैं। अच्छा जी। चक्कर के बाद हल पे आए, हल के बाद बंगले पे आए, बंगले पे आए, फिर आम आदमी पार्टी से खड़े हुए। हाँ, हम तो उनके दम के साथ हैं। बहुत बढ़िया। सब ढाक ढुक के चल पड़ते हैं उनके साथ ही। भैया मोहब्बत इलाके के तमाम लोगों की, हमारे बड़ों की। सो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा हाफिज़ सिद्दीकी साहब का बयान, थोड़ी सी किस तरह से उन्होंने बातचीत को बताया गया। और आज का मेन हमारा रिव्यू ये रहा कि आप इलाके के लोगों से मुलाकात करें और देखें कि सबके दिलों में क्या है और किस तरह का माहौल यहाँ का रहने वाला है आने वाली इलेक्शनों को लेकर के। और बाकी इंशाल्लाह इसी तरह के अपडेट के साथ फिर से बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे। और हमारे नकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। नकी साहब, किसके चांसेस लगते हैं इस दफ़ा, ये बताएं? मैंने अभी एरिया का कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, मेरी चल रही थी, आप 5-7 दिन से ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और इंशाल्लाह उतरे एरिया में देखते हैं जैसा भी जैसा मोल लेता है। बाकी हमारे बच्चा है तो तमाम बच्चे हमारे मौजूद रहते हैं। एक ही लग रहा है वो आज हाजी जी लग रहे हैं माशाल्लाह। बाकी तो सबकी राय हमने आपको सुनाई है और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट और अगले इलाकों की तरफ हम बढ़ेंगे और वहाँ की भी दिखाएंगे अपडेट है कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है और वहाँ लोगों का क्या मोल लेने वाला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।